आपको सबको पता है इनपुट यूरो टाइपिंग के लिए हमें क्या याद करना जरूरी होता है, उर्दू कीबोर्ड याद करना जरूरी होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब लेट से मैं बात करता हूँ यहाँ पर, मैं लिखता हूँ यहाँ पर कोई नाम बताए अपना, उस्मान। ठीक है, अब हमने ये लिख दिया उस्मान, ये थोड़ा सा मुश्किल नाम है। ठीक है ना, अगर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब आप जब भी आप लोगों ने देखे होंगे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, तो कुछ फ्लायर्स ऐसे होते हैं, कुछ पोस्टर ऐसे होते हैं, कुछ क्या नाम है स्क्रीन ऐसे होते हैं जहाँ पर उर्दू टाइपिंग यूज होगी होती है। ठीक है, वो आप लोग इलस्ट्रेटर में डायरेक्टली नहीं कर सकते, फोटोशॉप में या फिर दूसरे टूल के ऊपर डायरेक्टली नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपको लोकल लैंग्वेज अपने उर्दू लैंग्वेज के अंदर कोई पोस्टर बनाना है, कोई मतलब के लिखना है, टाइपिंग करनी है, तो उसके लिए आपको क्या ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपको एक तो इन पेज हो, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर, और दूसरा उर्दू कीबोर्ड आप लोग याद मतलब के याद। ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, आप लोग जिस तरीके से मैसेज टाइप करते हो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग जैसे रोमन में लिख देते हो ना, किसी को कल आना है या फिर ये के काफ के लिए के यूज़ करते हो, इस तरीके से वो सारी चीज़ें सेम होती हैं इसके अंदर। ठीक है, बस शुरू में आप लोग को थोड़ा सा मसला होगा क्योंकि इसके अंदर हरूफ तहज्जी जो होता है हमारे पास वो ज़्यादा होते हैं और इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो हमारे पास कम होते हैं। तो बस उसके अंदर जो है ये होगा, आपको शिफ्ट की मदद से कुछ वर्डिंग अगर आपको लिखने होंगे, ठीक है, तो वो भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर जैसे हा है तो हा आपको पता है किससे आएगा, एच से आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास दूसरा हा भी एच से ही आएगा, लेकिन वो कब आएगा जब आप शिफ्ट के बाद आएंगे। ठीक है, तो हा होते और एक हा होते हैं ना हमारे पास, एक होते जो वाला हा और एक होते जो वाला हा। ठीक है, इन दोनों में अलग अलग चीज़ होती है, तो इसके लिए एक ही बटन यूज़ होता है, लेकिन उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट की मदद से उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अगर आप लोग इसके अंदर उर्दू टाइपिंग के अंदर आप लोग अच्छी क्या नाम है कमांड हासिल कर लेते हो, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि क्या नाम है न्यूज़ के अंदर जो हेडलाइंस चल रही होती है, न्यूज़ के अंदर जो न्यूज़ आ रही होती है आपके पास, ठीक है ना, वो सारे टाइपिंग कर रहे होते हैं पीछे। ठीक है, जो उर्दू टाइपर होते हैं वो बैठ के जो उसके ऊपर क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। जब भी आपको हेडिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ चैनल पे आप लोग देखते हो, मैगजीन बनते हैं, अखबार बनते हैं, ठीक है ना, बुक्स बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी उर्दू में टाइप होती हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए फिर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपको। ठीक है, ये स्किल सीखने के बाद तो एक स्किल्स है पूरी बाकायदा। ठीक है, अच्छा जी, बाकी ये है कि अगर मैं बात करूं कि भाई हमारे पास यहाँ पर उस्मान है, अब मुझे इसको लिखना है उसके ऊपर, किसके ऊपर, उर्दू मतलब कि इन पेज उर्दू के ऊपर, तो वो मैं किस तरीके से लिखूंगा, मैं लिखूंगा नहीं जैसे इंग्लिश में लिखते हैं वैसे तो लिखेंगे, लेकिन क्या है क्योंकि अब आपको पता है आइन भी है हमारे पास, ठीक है, और एक हा भी होता है। ठीक है, तो अब इन सब चीज़ों का हमने ख्याल रखना। ठीक है, तो उस्मान के लिए हम लोग देखो आइन के लिए हम यूज़ करेंगे ई, ठीक है, सा के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सी, कैपिटल शिफ्ट सी। ठीक है, तो मैं कैपिटल सी बना देता हूँ। ठीक है, शिफ्ट सी, मीम के लिए एम, ठीक है, और अलिफ के लिए ए, ठीक है, ठीक है, ए, ठीक है, याला एम होगा खाली क्योंकि ये, और नून के लिए एन खाली। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उस्मान। अब देखो, अब आप लोग ये वर्ड तो सेम है, ये वर्ड तो चलो समझ आ रहे हैं कि यार उस्मान, सीन, मीम, ए, नून, मान बन रहा है। ठीक है, लेकिन ये वर्ड एक अलग आ गया आपके पास ई। ठीक है, तो अब ये क्योंकि जब बनाया गया होगा, ठीक है ना, उर्दू कीबोर्ड, तो उसके अंदर कुछ नहीं मिल रही होंगी चीज़ें, तो उसके लिए इनके लिए इन्होंने क्या डिज़ाइन कर दिया, ई। अब ये आइन के लिए आपका यूज़ करोगे हमेशा ई यूज़ करोगे। ठीक है, ठीक है, अब क्या होगा कि अब होता क्या, अब ये जो आप लोग देख रहे हो ना कि सर ये तो एक साथ लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे गैप आ रहा है, फिर ये नून अलग हो रहा है। ठीक है, उर्दू में तो ऐसे ही होता है ना, तो इसका हेडिंग आपका नहीं है, ये खुद मतलब कि इसके अंदर इतनी इंटेलिजेंस है, ये खुद ही जस्टिफाई कर लेता है कि मुझे कहाँ पे किसके साथ जुड़ना है और कहाँ पे किससे अलग होना है। अब मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि भैया मेरे पास यहाँ पर है, आप लोगों ने बचपन में पढ़े होंगे ना अल्फाज जोड़िए और तोड़िए। ठीक है, अगर मैं अपना नाम लिखना चाहूँ तो मेरा नाम, अगर मैं अल्फाज जोड़ के लिखना चाहूँ तो क्या बनेगा, सा प्लस अलिफ प्लस कॉफ प्लस बा। ठीक है, तो ये मेरे पास मैंने अल्फाज तोड़ के अपना नाम लिख दिया। ठीक है, अब मुझे इसको जोड़ना है तो क्या होता है कि
सीन के साथ क्या, सा के साथ क्या जुड़ेगा, अलिफ, फिर क्या बन जाएगा, सा। अब कॉफ के साथ अलिफ जुड़ सकता है, नहीं जुड़ सकता। बचपन में पढ़ा है नहीं आप लोगों ने इतना कीबोर्ड, इतना तो आप लोगों ने कीबोर्ड सॉरी उर्दू तो पढ़ी होगी ना, ठीक है। तो कॉफ कभी भी नहीं जुड़ता, तो कॉफ आधा, आधा कॉफ पढ़ा होगा, ठीक है। फिर बा किसके साथ जुड़ेगा, कॉफ के साथ। तो ये आपके साथ इस तरीके से, ठीक है, ये जोड़ेगा या खुद ही।